एवरीवन, मैं श्वेता करुणा। आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना ऐसे न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। तो आए टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक ये है कि रेलवे भर्ती 2022 जो भी बच्चे लोग 10th पास किया हुआ है तो ये बच्चे लोग ये पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आए देखते हैं क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या सैलरी है, क्या पोस्ट है, इसमें सब देखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो ये जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट ये है कि 8 फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और 7 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला है 5 बजे तक। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है rrcbbs.origin.in। ओके, org.in करके दिया हुआ है। तो इसमें जाते हैं, फिर बताती हूँ आपको। तब तक आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ऊपर जो लिंक दिया हुआ है ना उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये ऐसा होम पेज है। ठीक है, अगर आपको कॉल लेटर वगैरह कुछ आ गया होगा तो द रिज़ल्ट पैनल है ना उस पर क्लिक करना। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगा और इसमें सब इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा। तो अपन बैक कर लेते हैं, होम पर चलते हैं। होम पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक फॉर एक्ट अप्रेंटिस फॉर 2021 to 22 एप्लीकेशन, अप्रेंटिस के लिए। ओके, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है और एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन और रजिस्टर करने बोला है। तो इसमें रजिस्टर करने के बाद इसमें अपना कंप्लीट नेम, जो अपना 10th का मार्कशीट है ना उसमें कंप्लीट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो बॉडी मार्क होता है ना वो वाला मार्क, कुछ भी ऐसे विजिबल मार्क, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मतलब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है, लैंडमार्क, पिन कोड नंबर, और इसमें मेल एड्रेस, जो आपका मेल एड्रेस है एक्यूरेट वो देना, कुछ और किसी का और का मत देना। फिर जनरल, फीमेल, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट, एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना, नहीं तो नहीं करना। अगर आपको फिज़िकली डिसेबल्ड है तो यस करना और उसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए। सो आपका कौन सा डिवीज़न यूनिट है और कौन सा स्कूल बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, कौन सा भी बोर्ड है उधर लिखना, सबमिट करना। ठीक है, सबमिट करने के बाद 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको, बैक कर रही हूँ सब। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, तो आपका ऐसा यूज़र लॉगिन जनरेट होगा पिन, फिर इसको लॉक करना, फिर उसके बाद पेमेंट करना, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना, उसके बाद फीस पे करना, फिर आपको रिसिप्ट चालान जनरेट होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास जो भी है उससे कर सकते हैं। फिर आपको है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पास जो भी है उससे कर सकते हैं। फिर आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के रखना है। तो इधर आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। इसमें बताया है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8/2/2022, 8 फेब को चालू था और 7/3 को 5 o'clock को ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो जॉब है, नंबर ऑफ़ अप्रेंटिस है, कितना अप्रेंटिस जॉब के लिए है। कैरियज रिपेयर वर्कशॉप भुवनेश्वर, खुरड़ा रोड डिवीज़न, वालतेर डिवीज़न, संबलपुर डिवीज़न। ओके, ये सब डिविजन्स दिया हुआ है। सो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, selection will be on basis of merit list prepared in the respect of all the candidate who are applying. So 50% aggregate रहना चाहिए। A candidate secure 80.58 mark in matriculation examination and 91.68 marks in ITI. The qualifying mark for the selection will be, मतलब उसको एग्रीगेट किया जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके एग्रीगेट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थर्स एनलिस्टेड विल बी कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे।
1.5 times to be notified vacancy. In case of 2 candidate having the same mark, the candidate मतलब 2 कैंडिडेट को सेम मार्क रहेगा, जो उससे बड़ा है shall be preferred. In the case of date of birth also the same, then the candidate who pass matriculation examination considered first. अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स दोनों का मार्क्स परसेंटेज सेम है, ओके, और उन लोग का एज देखेंगे, अभी किसी का एज बड़ा है तो उन लोगों को फर्स्ट मिलेगा, अगर दोनों का एज सेम है तो ईयर ऑफ पासिंग देखा जाएगा, ठीक है, कौन फर्स्ट पास किया है और ईयर ऑफ पासिंग देखा जाएगा. फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, स्टेट वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट according to the mark list. Candidate finally enlisted would be subject to verification to original testimonials and being founded on the appropriate medical examinations. Okay, so इसमें ये जो पोस्ट है भुवनेश्वर वाला पोस्ट है. जनरल कैटेगरी फिटर को 11 इधर सब दिया है, कितने कैंडिडेट्स लोग को ये सब पोस्ट दिया हुआ करके कितना उन लोग लेंगे कैंडिडेट्स वाले लोग को. इसमें है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैचिनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक, वायरमैन, कारपेंटर, शीट मेटल वर्कर, पेंटर, मतलब वैकेंसी है सब चीज़ के लिए. जैसा ये भुवनेश्वर वाला हो गया, फिर खुरड़ा रोड डिवीज़न वाला अलग है, फिर संबलपुर डिवीज़न अलग है, वाल्टेर डिवीज़न अलग. सर डिवीज़न के लिए अलग अलग कितना वैकेंसी उन लोग बाहर निकाला है. तो सीट ऑफ फिजिकली डिसेबल एंड एक्स सर्विसमैन इन द अबव टेबल्स आर नॉट सेपरेट बट इंक्लूडेड, मतलब उन लोग के लिए अलग नहीं है, इसमें सब इंक्लूड किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतना है करके. द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड, जो भी कैंडिडेट ये पोस्ट के लिए अप्लाई करे शुड बी अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, शुड नॉट कंप्लीटेड मोर देन 24 एज के ऊपर जाना नहीं चाहिए. और लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए 7 मार्च 2022, शुड नॉट कंप्लीटेड मोर देन 24 एज के ऊपर जाना नहीं चाहिए. और लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए 7 मार्च 2022. अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल, मतलब उससे भी ज़्यादा एज लिमिट, अभी इसमें 15 है ना, मोर देन अपर एज लिमिट वाले को लिया जा सकता है फॉर SC एंड ST. एंड 3 साल, 15 मतलब 3 साल ज़्यादा, मतलब 18 ईयर तक OBC कैटेगरी को लिया जा सकता है. पर्सन विद डिसेबिलिटी upper age limit is relaxed by 10 years. Okay, so upper age limit is relaxable up to additional 10 years of ex-serviceman to the extent of service rendered in the defense force plus 3 years provided they have to put in minimum 6 months service at the. Okay, और जो भी SC ST OBC कास्ट वाले लोग हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है. OBC और ST जो EWS जो भी लोग हैं ना, वो इस साल का कास्ट ईयर सर्टिफिकेट रहना चाहिए, एक्सपायरी वाले कास्ट सर्टिफिकेट ना देना. और नॉन क्रिमिनल लॉयर सर्टिफिकेट दे देना, क्रिमिनल लॉयर सर्टिफिकेट दे देना. फिर और बस इतना ही बोला है. फिर एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट अंडर द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड देम टू बी प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट SC ST OBC. ओके, उन लोग के चिल्ड्रेन पर्सन जो भी होंगे उन लोग के लिए. तो स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अभी जो भी पर्सन को डिसेबिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रिशियन को लोअर लिम नहीं है, वेल्डर को एक लेग नहीं है, 3 फिंगर है, उन लोग के लिए ये एप्लीकेबल है, उन लोग के पोस्ट के लिए बिंदास एप्लीकेबल कर सकते हैं उन लोग. मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी है ना, उन लोग ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उधर दिया हुआ पार्शली लोअर लिम कैंडिडेट कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब उन लोग लेते हैं. दिया और क्या बताया, मैचिनिस्ट ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन बी अकोमोडेटेड, छोटा सा फिंगर डैमेज तो उन लोग ले सकते हैं. पेंटर 1 अपर एंड लोअर लिम पार्शली डैमेज तो ले सकते हैं. फिटर को लोअर लिम पार्शली डैमेज 1 साइड उन लोग को भी लेते हैं. मतलब टेंशन की बात नहीं है, उन लोग सबको लेते हैं. तो जो भी लो विजन है उन लोग को भी लेते हैं. पर्सन विथ लो विजन मीन्स अ पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन अ ट्रीटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टास्क विथ अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस. ओके, उन लोग को भी लेते हैं. फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पहले बोली थी 10th में 50% एग्रीगेट होना चाहिए करके. और पेमेंट फ़ीस जो है 100 है. ये ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस करना है थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके पास जो भी है. ऑन सक्सेसफुल completion of the transaction, e-receipt with the date entered by the candidate and printed retained by the candidate. Okay, no fees is required
टू बी पेड बाय SC/ST और वुमेन कैंडिडेट, उनको फीस पे करना नहीं है। ये कैसे अप्लाई करने के लिए सोचे रहेंगे तो www.rrcbbs.org.in में जाके लॉगिन करना, उसमें फादर नेम, मदर नेम, मैट्रिकुलेशन, एज, सेक्स, जेंडर सब अपलोड करना। फिर उसके बाद लॉगिन करना, फिर लॉगिन पिन एंड पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उसमें से लॉगिन करके अपना आगे बता रही हूँ। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई 1 यूनिट ओनली, ओके। नेम, फादर नेम वो सब अप्लाई करना। कैंडिडेट हैव टू कीप प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द रिसिप्ट इज 7/3/2022 टिल 5 PM तक, ओके। ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइफन मनी नहीं मिलेगा, और जो हॉस्टल एकोमोडेशन रहता है खुद से अफोर्ड करना पड़ेगा, उन लोग नहीं देंगे। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी रखना है। फिर आपको कुछ डाउट विथ क्वेरी रहेगा तो ये नंबर पे कॉल कर लेना, जो नंबर दिख रहा है 8125930726, ओके। 10 AM से 5 PM तक, एक्सेप्ट संडे एंड हॉलीडेज। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एंड मोर शॉल बी फाइनल, ओके। और इसमें अपना फादर नेम, मदर नेम, किसी का भी नाम डाल के बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही और शी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द स्टेट ऑफ एंगेजमेंट इन erroneously engaged such candidate shall be summarily dismissed without notice, okay। सो अपना फादर नेम, मदर नेम डाल के एक बार रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया, बार बार इन लोग नहीं करेंगे। कुछ भी इनकरेक्ट रहेगा तो नो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ओके। सो जो भी कास्ट फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST उन लोग के लिए फॉर्म दिया हुआ है, ओके। फिर अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी फॉर्म दिया हुआ है, एनेक्चर दिया है। और ये ज़रूरी है डाउनलोड करके रखना, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके। ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में लिखना, ये ज़रूरी है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा ना, अभी एंट्रेंस एडमिट कार्ड आएगा, अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपको जब भी कॉल लेटर आएगा ना, तभी आपको मेडिकल से फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी है लेके जाने का। नेम, एज, हाइट, वेट, विजन इन ईच आई, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो इधर लिख देने का। आई नर्वस सिस्टम कुछ है, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है ना उन लोग के लिए भी है और नॉर्मल पर्सन के लिए भी है। आई सर्टिफाइड दैट आई एग्जामाइंड बाय मिस्टर और मिसेस सन एंड डॉटर, ये नाम डाल के थ्रेड अंडर, फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ओके। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ओके ओके। सो अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ओके। वेट, हाँ। और आपको कुछ डाउट भी रहेगा, ये है पेज उसका, भुवनेश्वर वाला, ओडिशा में है, ओके। आपको कुछ डाउट रहेगा तो इसमें जाके देख लेना, ओके। हाँ, फिर इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, अगर जो भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, कॉल लेटर आता है तो अबाउट कॉल लेटर में क्लिक करना, अपना ईमेल आईडी नंबर डालना, नहीं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना, तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा। फिर आपका OMR आंसर शीट बराबर है चेक करने का, तो इधर फिलिंग ऑफ OMR आंसर शीट दिया हुआ है। और कुछ डाउट वगैरह क्वेरीज रहेगा तो उनका नंबर है कॉन्टेक्ट अस में, कॉन्टेक्ट अस में नंबर है, तो उसमें फिर आपका OMR आंसर शीट बराबर है चेक करने का, तो इधर फिलिंग ऑफ OMR आंसर शीट दिया हुआ है। और कुछ डाउट वगैरह क्वेरीज रहेगा तो उनका नंबर है कॉन्टेक्ट अस में, कॉन्टेक्ट अस में नंबर है, तो उसमें कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। फिर जो नीचे दिख रहा है ना RRCECR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट करके, उसमें क्लिक करना। उसके आगे नीचे दिखेगा कि भुवनेश्वर है, 756 वैकेंसी है सीट्स के लिए। भुवनेश्वर में 190 है, खुरडा रोड में 237 है,
और वालचेर में 263 है, संबलपुर में 60, टोटल 756 वैकेंसी है। 15 ईयर्स ऑफ एज रहना चाहिए, 24 एज तक एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। और अपर लिमिट दिया हुआ है, SC/ST के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है। 10+12 क्वालिफिकेशन वाले लोग भी कर सकते हैं। ओके, और हाँ इधर लिंक दिया हुआ है। RRC BBS में भी जाके कर सकते हैं, नहीं तो rrcbbs.org.in में रजिस्टर करने का खुद के सेल्फ को, और ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस हैं, और इस जो भी डाउनलोड फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, फिर ये ऑनलाइन है। फिर जनरल OBC के लिए 100, SC/ST के लिए 0 है। फिजिकली डिसेबल पर्सन और ये सब के लिए पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इधर लिंक दिया हुआ है। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो दैट्स ऑल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, so I will encourage from inside to put more efforts for more informative videos. I hope you like these videos. Please share with your friends and family members. Like, share and subscribe my YouTube channel. Love you. Cheers. Bye.